अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक शेयर करने जा रही हूँ। इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत ही मज़े का। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 अदद अंडे की जर्दियाँ। तो अंडे की जर्दी एक मेरे से टूट गई थी। और अब हम इसमें डाल देंगे 3 खाने का चम्मच पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी का फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसको मिक्स करते हैं तो जल्दी से इसमें घुल जाती है। और अगर आप दूसरी चीनी यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इसको फेंटना पड़ता है। ये देखें जी, सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं और ये घुल गई है। इस तरह से इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। साफ वाला ऑयल लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल जो है वो केक को नरम करता है। इसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे आधा कप। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम नमक डाल देंगे 1 चुटकी और वनीला एसेंस डालेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और अंडे की स्मेल जो है वो दूर हो जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 खाने का चम्मच बटर, मेल्टेड बटर, और इसको भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मक्खन से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केक बनता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और नरम भी बनता है। इसके अलावा हमने एक छलनी लेनी है और इसमें डाल देना है 1 कप मैदा। और 1 कप मैदे के बाद हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे 1/4 कप। और जब हम कोको पाउडर डाल देंगे और इसके ऊपर ही हम डाल देंगे बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच और साथ में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेना है। जब भी आपको केक बनाए ऐसे छान लिया करें। ये देखें जिस तरह से ये रह जाता है, अगर ये केक के अंदर चला जाए आप नहीं छानेंगे तो बैटर जो है हमारा केक का बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, लम्स बन जाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक किसी भी चीज़ से आप इसको मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाद में बहुत सही हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। एक और बाउल ले लेंगे और 3 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ लेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लेंडर जग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखेंगे ये थोड़ा सा जैसे इसमें झाग आना शुरू हो चुकी है। तो हम इसमें डाल देंगे चीनी पिसी हुई थोड़ी सी। और चीनी जो है पिसी हुई इस्तेमाल कीजिएगा। और चीनी हमने 1 कप यूज़ करनी है और चीनी आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से सारी चीनी नहीं डाल देनी है आपने। ये देखें जी, मैंने सारी चीनी जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल दी। और ये इस तरह से थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हमने डाल देना 1 चाय का चम्मच जो है लेमन जूस। और विनेगर भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन लेमन जूस जो है केक में बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। विनेगर से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब हमने इसको ये देखें इस फॉर्म में जब ले आएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक बीटर बंद कर देंगे और इसको हम डाल देंगे जो हमने बैटर पहले वाला तैयार किया हुआ था चॉकलेट वाला। तो इसको इसमें फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से सारे मिक्स कर लें। ये देखिए जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो बैटर है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है बैटर का हमारा और इसी फॉर्म में ही हमें चाहिए। अब हम एक केक पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। इसमें बटर पेपर रखेंगे इसी के साइज़ का, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे बड़ा ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो केक पैन है इसके नीचे थोड़ा सा लीक होता है। और अब हमने इसके ऊपर जो है ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना केक का बैटर जो हमने तैयार किया था और इसको दरमियान में रख के डालिएगा। और जब हम इसको डाल देंगे सारे तो इसको टैप टैप कर लें ताकि ये बराबर तरीके के साथ सारा फैल जाए। इसके बाद हमने एक देगची लेनी है। देगची को मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे रख के 10 मिनट के लिए और इसमें कोई भी स्टैंड रख दें। इसके बाद हम एहतियात के साथ अपना केक का पैन रख देंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। किसी भी इसके ढक्कन को आपने मोटे कपड़े के साथ कवर कर देना है ताकि इसकी हवा जो है बाहर ना आ सके। अब हमने इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इसको कुक करना है। और
50 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा केक जो है रेडी हुआ है कि नहीं। एक टूथपिक ले लें या कोई भी आप चीज़ ले लें, इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा केक जो है रेडी हो चुका है। अगर ये साफ़ नहीं आती, इसके अंदर केक का बैटर चिपका होता, तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो रेडी नहीं हुआ। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ये देखें जी, इसको एहतियात के साथ निकालेगा क्योंकि गर्म होता है। इसके बाद हमने इसके साइडों से इसको छुरी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से कर लें, ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी कर लें ताकि ये चिपके नहीं। अब हम कोई भी प्लेट ले लेंगे, इसको उल्टा करके इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसके बाद हमने करना ये है कि इसको साइड पे रख देना ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हमने लेना है एक कोई भी बाउल या कोई भी चीज़ ले, गर्म पानी ले लेंगे 1/4 कप, इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच हम कोको पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी और इसके बाद इसमें 1/4 कप डालेंगे कोको पाउडर और 1 कप ही हम डालेंगे दूध और इसको चूल्हे पर रख देंगे और पकाना शुरू कर देंगे। और इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसमें मक्खन डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच और साथ ही हम ऑयल डाल के इसको पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम क्रीम, फ्रेश क्रीम ली है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। अब जब ये 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, पक जाएगा, तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो लेके इसमें डाल देना ताकि ये गाढ़ा हो जाए। कॉर्नफ्लोर आपने 2 खाने का चम्मच दूध में लेके उसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पकाएंगे तो हमारी जो केक की फ्रोस्टिंग है वो तैयार हो जाएगी। ऐसी फ्रोस्टिंग आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ऐसी फ्रोस्टिंग बहुत ही कम बनाई जाती है और ज़्यादातर बाज़ार में ही बनाई जाती है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। अच्छे से निकाल लें इसको और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छुरी की मदद से, या आपके पास केक का ब्लेड है उसकी मदद से आपको इसका टॉप जो है वो काट कर लें। इसके बाद हम इसको 3 पीसेस में इसको करेंगे। अगर आपका केक पतला है तो 2 पीसेस में कर लें, मैं इसको 3 पीसेस में कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको काट लिया है। इसी तरह से मैंने इनको 3 हिस्सों में काटना है जी। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट जो है वो भी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर सिरप लगाना है जो हमने तैयार किया है चॉकलेट का, और इसमें चीनी और पानी डाल के वो अच्छे से लगा लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फ्रिज में केक को रखते हैं तो ज़्यादा ये होता है कि हमारा केक जो है वो सख्त हो गया। इसको सिरप लगाने से हमारा केक जो है बिल्कुल सख्त नहीं होगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब हमने करना ये कि इसके ऊपर जो फ्रोस्टिंग हमने तैयार की है उसको रख देना है और इसको अच्छी तरह से लगा देना है। अच्छी तरह से फैला दें और अच्छी तरह से इक्वल करके इसको लगा लें ताकि ये अच्छे से लग जाए। और इसके बाद हमने इसके ऊपर अपना दूसरा पार्ट भी है वो भी रख देना है और इसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप जो है वो चॉकलेट सिरप जो बनाया था वो लगा लिया था। इसके ऊपर भी हम जो इसकी लेयर लगा लेंगे फ्रोस्टिंग की। आप लेयर अपने हिसाब के मुताबिक मोटी ज़्यादा रख सकते हो, थोड़ी रखनी है तो थोड़ी रख लें, लेकिन ज़्यादा लेयर लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का केक लगेगा, तो बिल्कुल ही बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर थर्ड पार्ट अपना रख देना है। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर भी शुगर सिरप जो है वो मैंने लगा ली थी और इसके ऊपर अच्छी तरह से फ्रोस्टिंग लगा देंगे। ये देखें जी, मैंने सारे फ्रोस्टिंग लगा दी है। और अब हमने करना ये है कि इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जी। तो छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं वैसे ही आप छोटे बड़े पीसेस इसके रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैं आपके फैमिली मेम्बर तो थोड़े से छोटे छोटे पीसेस रख लें और अगर कम है तो बड़े से पीसेस रख लें। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक लग रहा है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
तो ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा केक, चॉकलेट केक। आपने इससे पहले इस तरह का केक नहीं खाया होगा जी, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यही तो हमारी एक खुशी का होता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही यमी सा केक हमारा। तो आपने भी इसको बनाना है और सबको खिलाना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।